भाई साहब दिल की धड़कन की बात करूं तो 4 गुना अभी भी बढ़ा हुआ है, कम तो हुआ नहीं है। क्योंकि भाई हम इंडियंस वालों के लिए कुछ ऐसा वार्निंग का एक नोटिस दिया हुआ है। भाई 2-4 पॉइंट है, मैंने यहाँ पे देख लिया, वो हुक पॉइंट है भाई। अगर वो पॉइंट आपको बता दूंगा ना तो यहाँ पे कभी भी ना आप रोके नहीं जाओगे, मतलब आप थाईलैंड से आसानी से लाओस क्रॉस कर जाओगे। 2-4 हुक है, मैं बताऊंगा भाई। हमने आपको थाईलैंड का झंडा दिखाया, अब हम आपको लाओस का झंडा दिखाते भाई। ये भाई कोई ऐसा गांव जैसा लग रहा है भाई। तो भाई मैं भी ATM मशीन पे आया था और यहाँ पे भाई मैंने इतना सारा पैसा निकाला, लगभग 20 लाख रुपया निकाला भाई। तो भाई मैं वहाँ से सीधे आ गया एक दुकान पे और यहाँ पे सिम लिया भाई। ये वाला यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, यूनिटेल का। यूनिटेल यहाँ पे थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करके, आप तो जानते हैं मैं बार्गेनिंग करने में आगा हूँ। तो यहाँ पे पड़ा भाई 2,30,000। दर बदर भटक रही है ये जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक के इस यात्रा में। तो दोस्तों आज खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि खुशी इस बात की हो रही है कि एक नए कंट्री में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और दुख इस बात की हो रही है कि भाई हम थाईलैंड को छोड़ रहे हैं। 45 दिनों का सफ़र रहा भाई थाईलैंड में, ऐसे कैसे हम, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा वो वाली फीलिंग जो होता है ना कि हम अब फाइनली एक कंट्री को छोड़ के अब दूसरे कंट्री में एंट्री। और एंट्री की छोड़ो, मेरे अंदर इतना डर है ना, क्या बताऊँ आप सभी को। मतलब बहुत सारे ट्रेवलर के साथ ये थाईलैंड लाओस बॉर्डर में लोचा हुआ ऐसा कि बहुत कोई को एंट्री नहीं मिला, बहुत कोई को तो थाईलैंड से एग्जिट मिला, वहाँ पे एंट्री नहीं मिला, डिपोर्ट वाला स्टाम्प लेके इधर उधर भटकते रहे, बहुत कोई को तो एंट्री नहीं मिला। बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब क्या बोलूँ, डर एक अलग ही है। मतलब ये आप समझ लीजिए, मैं कैसे फेस करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। मलेशिया थाईलैंड का बॉर्डर तो इजली हो गया था, अब यहाँ वाला थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पता नहीं, जो भी होगा मैं आप सभी को दिखाऊंगा। फ़िलहाल भाई ये देखिए, मैं यहाँ पे अपना कैंप लगाया हूँ, कल रात को यहीं पे सोया था भाई। ये मैं बॉर्डर भी हूँ, बस 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं पहुंच जाऊंगा इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ पे स्टाम्प लगाऊंगा, फिर लाओस में एंट्री। ऐसा कुछ समय भी ठीक ठाक हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं अभी, है ना। आप लोग सोच रहे हैं घड़ी रहता नहीं, देखता है कांची है भाई। आइडिया रहता है, सूरज को देख के हम लोग अंदाज़ा लगा देते हैं कि टाइम कितना हो रहा है ना, छाया देख के बता देते हैं। ऐसा कुछ हुनर है भाई, ट्रेवलर का सब हुनर रहता है। खैर भाषण इतने देते हैं, हम अपना फटाफट टेंट पैक करते हैं और दिखाते हैं भाई कैसा हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन रहता है, एंट्री मिलता है नहीं मिलता है वो दिखाते हैं भाई। पहले तो एंट्री का है, वीज़ा कितना लगेगा, वीज़ा क्या प्रोसेसिंग, सारा कुछ हम अभी वहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेके नर्मदा मैया का नाम जय और नर्मदा माँ की। भाई आज नहा धो के जा रहे हैं, पूजा पाठ करके कि फटाफट एंट्री मिल जाए भगवान। हाँ, आप लोग भी आशीर्वाद वहाँ से दीजिए। सच बता रहे हैं, आप लोग वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, यहाँ लग जाता है मेरा और सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो चलिए, तो मैं अपना बैग समेट के वहाँ से निकल गया। सामने रहा बॉर्डर भाई, वो देखिए थाईलैंड का बॉर्डर। सच बताऊँ, दिल से बताऊँ तो भाई इतना धक धक कर रहा है मेरा, ऐसा ही होता है भाई। मतलब मलेशिया वाला बॉर्डर में भी ऐसे हुआ था, पूरा धक धक कर रहा था। और भाई ये मेरा शुरू से ही है। क्या लगता है मेरे को एंट्री मिलेगा? पता नहीं, नर्मदा में यहाँ सब देख लेगी। चांगथंग बॉर्डर से मैं थाईलैंड से लाओस जा रहा हूँ भाई। ये बॉर्डर के समीप पहुँच गए हैं भाई, बॉर्डर पहुँच गया। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चांगथंग बाउंड्री पोस्ट। भाई ये बाउंड्री है, ये देखिए भाई, यहाँ से अब बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। अब भाई यहाँ पहुँचते भाई दिल की धड़कन जो है कई गुना बढ़ गया यार। जिस देश में 45 दिन रुके उस देश का झंडा को लास्ट बार देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये झंडा अब देखने को नहीं मिलेगा। ये है भाई थाईलैंड का इमिग्रेशन। यहाँ पे भाई मनी एक्सचेंज ऑफिस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। रेट वगैरह आपको दिखा देते हैं, ये देखिए डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं रेट वगैरह दिया हुआ है। हम पहुँच गए भाई, कैमरा बंद रखते हैं अभी। भाई साहब दिल की धड़कन की बात करूं तो 4 गुना अभी भी बढ़ा हुआ है, कम तो हुआ नहीं है। क्योंकि भाई हम इंडियंस वालों के लिए कुछ ऐसा वार्निंग का एक नोटिस दिया हुआ है। जैसे हमारा पासपोर्ट घुसाते हैं
आप लोगों के वार्निंग आया हुआ है, पता नहीं अब क्या क्या लिखा, मैं अच्छे से पढ़ा भी नहीं, अभी पढ़ लेता हूँ भाई। एंड मेरा यहाँ से तो एग्ज़िट हो गया है भाई, कसम से यार 2-4 मिनट लिया, पूछा क्या बताऊँ। उसके बाद स्टम्प मारा, उसके बाद सामने आया तो यहाँ पे एक बस, ये देखिए बस से हमको जाना पड़ेगा लाओस इमिग्रेशन ऑफिस तक। उसका लिया 35 बात, फेयर तो यहाँ 20 बात लिखा, 15 बात एक्स्ट्रा ले लिया, पता नहीं कोई रीज़न का लिया होगा, सबको ऐसा ही ले रहा है। 35 बात लिया भाई। वार्निंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या नोटिस दिया हुआ है। स्टम्प तो हो गया, मेरा एग्जिट तो हो गया यहाँ से यार। ओके नो सामान, नो 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 नो। चलो भाई सामान रखते हैं, छोटा बैग बहुत कीमती है। बस की बात करें तो ऐसा है क्या। चलिए भाई मैं थोड़ा सा आपको बॉर्डर भी दिखा देता हूँ भाई। थाई भाषा का बहुत मिस करेंगे हम। हाँ थाईलैंड के लोगों को भी बहुत भाई इतना सारा प्यार दिया भाई, क्या बोलूँ। हर एक ट्रैवल लोगों ने इतना प्यार दिया, हर एक गांव वालों ने इतना प्यार दे रहा, कभी बोल नहीं सकता यार, ज़िंदगी भर की मेमोरी है। नज़ारे की बात करूं तो बॉर्डर कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। अब मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण रिवर, ये रिवर भाई 2 देशों को अलग करता है, इतना पावरफुल रिवर है। इस रिवर का जो नाम है मेकोंग रिवर करके कुछ नाम है भाई। ये देखिए थाईलैंड उधर ही रह गया भाई, बाय बाय थाईलैंड, बाय बाय। एंड ये देखो भाई लाओस में हम पहुंच गए हैं। लाओस की अब इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर ब्यूटी, पहाड़ों का सुंदर दृश्य, यहाँ के लोगों से मिलाएंगे, यहाँ की संस्कृति दिखाएंगे भाई। देखो कुछ ऐसा दिखता है लाओस। भाई हम पहुँच गए अब थोड़ा धक धक और ही स्टार्ट हो गया भाई। आप लोग बने रहना, जो होता मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई क्या लगता है क्या हुआ होगा भाई। त्याग तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो नर्मदा मैया की तपस्या की, उसके बाद नर्मदा मैया ने मुझे भेज दी कहाँ, मुझे भेज दिया हिमालय पे बाबा भोलेनाथ का तपस्या करने के लिए। भाई 3 कैलाश किया है कंटिन्यूसली, उसके बाद मेरा नंबर आया विदेशी यात्रा का, है ना। ऐसे कैसे भाई कोई कंट्री वाला दीपक कुमार महतो को रोक लेगा भाई। सच बता रहा हूँ, हलवा तो टाइट हो गया था, इतना पूछा भाई, क्या बताऊँ मैं आपको यार। फाइनली वीज़ा तो मिल गया भाई, वो भी 28 दिन का मिला है भाई। वीज़ा नहीं दिखा सकता पर वीज़ा मिल गया है मुझे, 28 दिन का मिला है, यानी कि हम 12 फरवरी तक हम लाओस में वैलिड है। स्वागत है आप सभी को और एक नए कंट्री में। हाँ बाई पासपोर्ट ये हमारा तीसरा कंट्री है और ऐसे विजिटिंग में ये हमारा चौथा कंट्री है। पहला नेपाल, दूसरा मलेशिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा हमारा लाओस। लाओस की नगरी में आपका स्वागत है। अब भाई मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। पहले आए, बस से उतरे, बैग लिए, फिर यहाँ आए तो यहाँ पे 2 फॉर्म मिलता है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। 2 फॉर्म मिलता है तो दोनों फॉर्म फिलअप किया, उसमें भरना रहता है कि आप क्या करते हैं, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट और वैलिड डेट, और उसके बाद बस इतना ही पूछता है। और कौन सा कंट्री से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और उसमें फिलअप करें कि कहाँ रुकेंगे, कौन सा होटल है, होटल का नाम और उसका एड्रेस, बस इतने, और साइन वगैरह, पासपोर्ट नंबर लिया, बस फॉर्म में इतने फिलअप करना रहता है, ज़्यादा कुछ फिलअप करना नहीं रहता, तामझाम कुछ है नहीं भाई, है ना। ये तो भाई नॉर्मल हर एक कंट्री में सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या क्या पूछा गया था, मतलब एक एक चीज़, मतलब कितना, करीबन 1 घंटा तक रुकवाया भाई। बहुत बड़ा कहानी है, अभी बता तो नहीं सकता क्योंकि लेट हो गए ऑलरेडी, क्योंकि हमको एक सिटी एरिया तक पहुँचना होगा। वहाँ पहले हमको सिम लेना है, फिर मेरा करेंसी चेंज करना पड़ेगा भाई, खाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना भाई। अब वो देश के करेंसी यहाँ पे चलेंगे नहीं, मेरे को किसी भी हालत में आगे थोड़ा सा बढ़ना होगा और वहाँ से फिर चेकिंग स्टार्ट करना होगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ना मैं थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा, सारा कुछ, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल हम निकलते हैं भाई फटाफट, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। और लाओस का थोड़ा ऐसा कहानी है भाई
थोड़ा सा जल्दी में, और लाओस का थोड़ा सा ऐसा कहानी है कि यहाँ पे लिफ्ट उतना आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकलना चाहता हूँ। भाई 2-4 पॉइंट है मैंने यहाँ पे देख लिया, वो हुक पॉइंट है भाई। अगर वो पॉइंट आपको बता दूंगा ना तो यहाँ पे कभी भी ना आप रोके नहीं जाओगे, मतलब आप थाईलैंड से आसानी से लाओस क्रॉस कर जाओगे। 2-4 हुक है, मैं बताऊंगा भाई, बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चला भाई। मैं बता दूं, मैं नेटवर्क से पूरी तरह से कट हो गया हूं, क्योंकि मेरा जो सिम है वहीं पे बंद हो गया है भाई। अब मुझे नया सिम लेने के लिए मुझे भागना पड़ेगा। चलिए भाई, हम आपको थोड़ा सा लाओस का बॉर्डर दिखा देते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ से। ये देखिए भाई, सामने में इमिग्रेशन ऑफिस, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। सामने में टॉयलेट, बिल्डिंग वगैरह देख सकते हैं, कुछ ऐसा है भाई। ये देखिए, इधर भी काफ़ी शानदार बना हुआ है, इधर पार्किंग की सुविधा है, थोड़ा शांत माहौल है भाई, देख सकते हैं आप। हमने आपको थाईलैंड का झंडा दिखाया, अब हम आपको लाओस का झंडा दिखाते भाई। ये देखिए, लाओस का झंडा कुछ ऐसा है भाई, क्या बताएंगे दोस्त। ये भाई अभी मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, सिस्टम ही उल्टा है भाई। ये देखो, ये राइट साइड से आ रहा है, वो उधर से जा रहा है, मैं कैसे लिफ्ट लूँगा भाई यहाँ पे। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। जैसे हमको उधर जाना रहता था, हम इधर से न जाते भाई, लेकिन नहीं, हमको उधर से जाना रहेगा। कोई आएगा तो उधर से आएगा, उल्टे है भाई यहाँ पे, बताओ। ये तो मेरा पहला अनुभव भाई ऐसा रहा है कि उल्टा देख पा रहा हूँ। लिफ्ट कहाँ से लूँगा भाई, किनारे से लेना पड़ेगा मेरे को। एक भाई ट्रक आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं यार लिफ्ट देगा कि क्या नहीं भाई, बैठा लो यार, कोई रेस्पॉन्स नहीं भाई। हेलो सर, थैंक यू भाई साहब। मैंने क्या बोला था भाई, दीपक नाम है मेरा, गाड़ी तो रुकवा के रहूँगा भाई। थाईलैंड का अनुभव कहाँ से आएगा। थैंक यू। लाओस देश का पहला लिफ्ट बहुत ही अच्छा रहा भाई। और इधर का सड़क की बात करूँ तो कुछ ऐसा सड़क है, 2 लाइन का सड़क है। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, इधर बहुत कम गाड़ी जा रहा है, उधर साइड काफ़ी जा रहा है। मैं भी हो सकता है उधर कोई सिटी वगैरह हो तो मेरा भी काम हो ही जाएगा। इधर नहीं जाऊंगा फिर, मैं भी मिल ही नहीं रहा है, काफ़ी देर से प्रयास कर रहा हूँ। उधर देख रहे हैं मोस्टली गाड़ी जा रहा है, तो भाई इधर साइड वाले रास्ते पे आ गया। तो इधर साइड का जो रास्ता है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप भी दिखाई दे रहा है, और इस शॉप में हेलो, इस शॉप में देख सकते हैं 2 मैया जी अपना हाथों का हुनर कुछ ऐसे कलाकृति कर रही हैं। या गुड इज यू भाई, देखो कितना सुंदर बनाया भाई इन्होंने। क्या नमस्ते, गोंद से चिपका रही है, ऐसा कुछ है भाई, ये आप देख सकते हैं। ये भाई कोई ऐसा गांव जैसा लग रहा है भाई, इधर ऐसा ही माहौल है भाई, पूरा गांव जैसा ही माहौल है पूरा। लेकिन साइड थोड़ा अलग हो गया मेरा इधर से आदत है, मैं चल भी रहा हूँ इधर चलना, जबकि मेरे को उधर है, गलत साइड में चल रहा हूँ भाई। इस देश का नियम अलग है भाई। सिम कार्ड हियर, सिम कार्ड नो सिम कार्ड। ओ भाई, यहाँ पे सिम कार्ड नहीं है, छोटा सा दुकान है, मुझे लगा मिलेगा। सिटी हाउ मेनी किलोमीटर इन सिटी। सिटी कहाँ है, इतना तो मालूम है ना आपको, बता दीजिए। सिटी भाई समझ में नहीं आ रहा है। सिटी सिम, आई हैव सिम कार्ड, आई हैव नो सिम कार्ड, आई जस्ट इंटर इन लाओ। SIM card. Here no SIM card. No SIM card. City here. No. City no. No. यहाँ पे भाई उल्टा ऐसा गाड़ी चल रहा है भाई, और जगह जगह ऐसा छोटा सा पुल मिल रहा है। सड़क की बात करें तो ऐसे छोटा सा सड़क है भाई, 2 लाइन का है, बराबर 2 लाइन है भी नहीं भाई। इस पुल को पार करने के लिए सामने वाला गाड़ी को इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 गाड़ी एक साथ इस पुल में पार नहीं होगा। ये लोहा का पुल है भाई, सामने एक नाला है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ ये
कंट्री लाओस की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हाँ, हीरा तो नहीं मिला लेकिन एक नया देश ज़रूर मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट सिम कार्ड सर्विस। किधर है भाई सिम कार्ड? गेट किधर से खुलेगा? हेलो, ओके, सिम हियर, सिम कार्ड? Yes. ओके, आई तो आई स्विच। It's okay. Come. ओके, थैंक यू माय फ्रेंड। या How can I help you, sir? सिम कार्ड, I have two options. या 2 ऑप्शन, 2 weeks and 30 days. 30 days। 30 days, I have Lao money. You pay Lao money. लाओ Yeah. 300,000 kip. There is 30 gigabyte and unlimited. I show you. या This is for 30 days. भाई साहब 3 लाख रुपया इन लाओ करेंसी। Yeah, in Lao currency 3 लाख। अब मुझे for 30 पता days. ही नहीं है भाई कितना क्या होता है। क्या नहीं, नो थाई बात, Thai baht is 500 baht. 500 बात। Yes, sir. तो फिर भी महंगा है भाई, वहाँ तो 350 में ही हो जा रहा था 500 बात में। And they have 30 gigabyte ओके, and unlimited if you use TikTok, YouTube, Facebook, Messenger, free. विच सिम इज बेटर इन Unitel company. या Unitel. यूनिटेल? Yes, sir. ओके, तो भाई ज़्यादा रिसर्च करके मैं नहीं आता हूँ। यहाँ आके पता चल रहा है कि हमारा इंडिया का 1 रुपया यहाँ 239 या 240 रुपया यहाँ पे बनता है भाई। और ये यहाँ का जो रुपया का नाम है वो लाओ किप करके ऐसा नाम है, KIP, लाओ किप। तो लाओ किप में बता रहा था 3 लाख रुपया, बहुत महंगा है भाई। इसके अकॉर्डिंग बात करो तो 1150 रुपया हमारा इंडिया का बनता है। बताओ 1 महीना का। और नेटवर्क कितना दे रहा था, मतलब डाटा पे कितना दे रहा था? 30 GB। यहाँ अलग सिस्टम है भाई, मेरे को थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। मेन बात मेरे पास ना करेंसी भी नहीं है यहाँ का, ATM से पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैश है भी नहीं। थाई बात वही 400-450 है। अब भाई एक मनी एक्सचेंज ऑफिस पे आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट वगैरह देखते हैं। तो भाई मेरे पास 440 थाई बात था और उसका रेट क्या मिला? 687 ऐसा करके कुछ रेट मिला। तो कैलकुलेशन मिला जुला के मेरा जो पैसा बना भाई 3 लाख। ये देखो भाई 1 लाख का नोट है भाई, अभी बड़ा आदमी बने हम। ये 1 लाख का नोट कुछ ऐसा है भाई, ये देख पा रहे हैं? ये कुछ ऐसा 1 लाख का नोट है, ये देखिए। और ये है भाई 2000 का नोट। अब इतना नोट में तो सिम आ ही जाना चाहिए। चलो भाई बहुत भाई, 3,20,000 लेके दीपक चंदन मत तो अब लाओ में घूमेगा। ओके चलो भाई, कुछ पैसे तो आ गए मेरे पास। अब मैं ATM ढूंढता हूँ भाई। तो भाई मैं अभी ATM मशीन पे आया था और यहाँ पे भाई मैंने इतना सारा पैसा निकाला, लगभग 20 लाख रुपया निकाला भाई। अब गिनो कैसे? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 40। तो भाई पैदल चलते चलते मैं सिटी एरिया पहुंच गया। ये देखो कुछ ऐसा लाओस का सिटी एरिया है भाई। मैंने तो पैसा निकाल लिया, 20 लाख रुपया निकाला यहाँ का। 20 लाख किप, लाओ किप निकाला है यहाँ का। और सिटी की बात करूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। अब मेरे को सिम लेना भाई, सिम बड़ा महंगा बता रहा है, बड़ा महंगा बता रहा है भाई, पता नहीं। भाई साहब चल चल के हालत ख़राब है, भूख लग रहा है, थोड़ा सा खा लेता हूँ। कुछ पास चिप्स है, बिस्किट भी है। तो भाई मैं वहाँ से सीधे आ गया एक दुकान पे
और यहाँ पे सिम लिया भाई, ये वाला यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, यूनिटेल का। यूनिटेल यहाँ पे थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करके, आप तो जानते हैं मैं बार्गेनिंग करने में आगा हूँ, तो यहाँ पे पड़ा भाई 2,30,000। अब इसका इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो मतलब 950 आसपास। या एग्ज़िट, रुको भाई थोड़ा सा प्रोसेस कर लो। ये देखो भाई, यहाँ पे रिचार्ज ऐसे टपअप द्वारा होता है। ये देखिए, ऐसा रिचार्ज हमने नेपाल में देखा था भाई, वहाँ पे भी ऐसा टपअप द्वारा होता है। या तो भाई मेरा 1.5 लाख का रिचार्ज हो गया, एक्टिव हो गया भाई। यही बड़ा बात था भाई, मैंने जान के कराया भाई। बहुत कोई तो कम का करवा लेते हैं, लेकिन मैं भाई अपने पास डाटा पैक भर के रहना चाहिए, क्योंकि अपना तो सोशल मीडिया का काम है ना भाई, तो इसीलिए मैंने 1.5 लाख वाला रिचार्ज कराया। वरना थोड़ा और सस्ता में हो जाता। चलिए भाई, सिम मिल गया, करेंसी भी मिल गया, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। अब हम ये जो छोटा सा सिटी है इसको क्रॉस करते हैं। मुझे अब भाई लिफ्ट लेनी होगी, क्योंकि मैं सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ, ताकि एक सुरक्षित स्थान में अपना कैंप लगा सकूँ। क्या ना यार, समय रहते नहीं ढूंढ पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज इस देश में पहला दिन है और किसी भी हालत में मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी ही होगी। समझ में नहीं आ रहा भाई, पूरा खुला लग रहा है, किधर टेंट लगाऊं किधर नहीं। मंदिर दिख रहा ना, पेट्रोल पंप दिख रहा भाई, एक दिखा वहाँ पे, नॉट अलाउ कर दिया मेरे को। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। भाई साहब से बात हुई है, ये है भाई साहब। अब पक्का नहीं मालूम है कि यहाँ पे रुकने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बैठने को मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। कोना में भी मिल जाएगा ना तो चल जाएगा, पहला दिन है ना भाई। भाई साहब क्या बोलूँ, 1 घंटा बैठाने के बाद उधर से जवाब आता है कि बॉस ने मना कर दिया, यहाँ पे आपको सोने के लिए नहीं बोला है। और अभी समय की बात करूँ तो यहाँ का 6:17 हो रहा है, और आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो ही गया है। बस थोड़ा सा बचा हुआ, अंधेरा हो ही गया है मान लीजिए। क्या करूँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ, पहला दिन लाओस में कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा यार। ये वाला सिचुएशन एक ट्रेवलर के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। रात हो गया, ठिकाना मिला नहीं है, अब कहाँ जाएं कहाँ नहीं। न्यू देश का पहला दिन, कुछ भी पता नहीं इस देश के बारे, यहाँ के लोग कैसे हैं क्या नहीं वगैरह वगैरह, क्या कहानी। मेरा माइंड अब अलग दिशा में काम कर रहा है भाई, क्या बोलूँ मैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया यार कि एक बार बात कर लो ना दोबारा से बॉस से, क्या पता हाँ बोल दे, क्योंकि भाई रात हो गया है, कहाँ जाऊँगा। एक यात्री के लिए सबसे बड़ा जो ड्रावना कह सकते हैं या कुछ भी कहें, मतलब इस समय भाई हम सरेंडर हो जाते हैं, इस समय कुछ भी नहीं कर सकते भाई। रात होने के बाद कहाँ सोऊंगा। अब ऐसा है कि 1 घंटा बैठा दिया, उसके बाद ना बोलता, पहले ही बोल देता, क्या आ जाता। अब बताओ, अभी कहीं ट्राई करूँगा तो ऐसे ही मना हो जाएगा। रात को कोई हाँ नहीं भरता भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब घर में मैं अब दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, पता नहीं, देखता हूँ जो भी होगा। ये भाई एक कबाड़ खाना जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर मेरे को पनाह मिल जाएगा तो मैं रुक जाऊँगा यार। कोई दिख जाए बस, मैं तरीके से बात करूँगा। हेलो हेलो, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। भाई किसी का आवाज़ भी नहीं आ रहा, बड़ा उम्मीद के साथ आया।
लेकिन तो यहाँ भाई पूरा सन्नाटा हो रखा है। เป็นนักท่องเที่ยวประเทศอินเดียคอยได้เดินทางไปทั่วโลกแล้วคอยเหนื่อยคอย Yeah. Yes, yes. no Okay, thank you. भाई इन्होंने मना कर दिया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, हेलो। एक जन देखिए। हेलो सर, हेलो, कैन आई रीड दिस? I'm tired. Can I help? Yeah. Yeah. Please, sir. पता नहीं भाई। Yeah. Okay. Sir, say hi. My YouTube channel. My YouTube. Say hi. Okay. Thank you. तो भाई इन्होंने बोला ऐसा कि आप ओके यहाँ पे सो सकते हैं। थोड़ा सा बाहर जैसा एरिया तो है भाई, क्या करूँ, यहीं सोना पड़ेगा। दर बदर भटक रही है ये जिंदगी, ला 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 ला। बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। हालात कैसे भी रहो, मुस्कुराते रहना है, ये ज़िंदगी है जनाब, ऐसे ही होता है। हमें भगवान ने जब तक जीवन दिया है भाई, उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि दीपक चंदन महतो आज लाओस के धरती में एक दुकान के बाहर कुछ इस प्रकार अपना टेंट लगा के सोएगा। तो बस भाई अपना टेंट लगाता हूँ फटाफट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ज़िंदगी है जब तक है आनंद में। तो भाई साहब मुझे पीने के लिए पानी भी दे रहे हैं, मैंने इनसे पूछा है क्या। ओके वेट सॉरी। चलो भाई फटाफट हम भोजन तैयार करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो ये देखिए भाई हमारा चावल बन रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में बन ही जाता है भाई चावल, ज़्यादा लेट नहीं लगता है। तो भाई खाना पीना बन गया है, अब कुछ देर में पाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वहाँ का जो प्रक्रिया है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। पहले एंट्री लिए हम थाईलैंड में ही, उसके बाद मेरा पासपोर्ट स्कैन करते के साथ बोला कि ये नोटिस आया है। नोटिस में क्या है ये देखो, ये वाला नोटिस था भाई, ये वाला नोटिस मैं चिपका दूंगा, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ये वाला वार्निंग आया ऐसा बोला, और उसके बाद फ़ोन लगाया उसने, पता नहीं आप लाओस वालों को लगाया या फिर अपने एम्बेसी में बात किया, पता नहीं। उन्होंने बोला कि ये मलेशिया से आ रहा है ऐसा करके। तो क्या करें, जाने दें क्या? उन्होंने बोला हाँ जाने दो, ठीक है। तब जाके जाने दिया। अगर वहाँ पे बोलता कि नहीं रोक दो, तो फिर वहीं पे रोक देता भाई, मुझे लाओस आने ही नहीं देता। लेकिन मुझे आने दिया। और उसके बाद जैसे हम लाओस पहुँचे, फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उन्होंने भाई डायरेक्ट पूछा मुझे कहाँ जाओगे। मैंने बोल दिया भाई लुआंग परवांग, विंतियांग, उसके बाद मैनी विलेज, देन गोइंग कंबोडिया। मैंने ऐसा बोल दिया भाई। उन्होंने ये भी पूछा कि तुम अगला कंट्री कौन सा जाओगे, मैंने बोला कंबोडिया। बॉर्डर कौन सा रहेगा, बॉर्डर का भी नाम हमने बता दिया। तो ये सब याद कर लेना, 4-5 इलाका याद कर लेना, सिटी एरिया लाओस का, और कौन से बॉर्डर से आप एग्जिट लोगे वो। अगर बोलते हैं वियतनाम, तो भाई वियतनाम का वीज़ा दिखाना पड़ता है। इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट वीज़ा ऑन अराइवल कंबोडिया का, इसलिए मैंने कंबोडिया बोल दिया भाई।
तो उसमें उसका ख़त्म हो गया कहानी। अब दूसरा पूछा कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, मैंने बोल दिया मेरे पास जितना पैसा था। भाई मजाक से हट के बता रहा हूँ, दिल से, और जो भी बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, वो कोई झूठा वाला वादा नहीं है ना भाई। जब भी आप ट्रैवलिंग में निकलो ना, वर्ल्ड ट्रैवलिंग, तो भाई अच्छा खासा सेविंग कर लेना। वो झूठा उठा जो ट्रैवलर बताते हैं ना, वो सब का फेवरेट में मत रहना भाई। यहाँ पे एक वो मेरे को दिखाना पड़ा अकाउंट में बैलेंस। मैंने जैसे कि बोला था ना, मैंने $500 ले आया, तो वो $500 यहाँ पे काम आया भाई। और जितना भी अकाउंट में बैलेंस था वो लेके आना। कम से कम भाई 1 लाख लेके ही बाहर जाना। 50,000 वाला गेम नहीं चलता है भाई, 1 लाख कम से कम लेके जाना, क्योंकि हर जगह भाई दिखाना पड़ता है, खुद का खर्चा भी है। और मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि यूट्यूब की वजह से भी हमको इतना ज़्यादा मेरे को नहीं खींचा गया। और वीज़ा फीस कितना लिया, वीज़ा फीस मेरे को $40 लिया भाई, लगभग 3560 रुपये बनता है। 40 बात अलग से लिया, 60 बात अलग से लिया, यानी कि चकचमा 18, 180 रुपया अलग से, इधर 3500, उधर में लगभग 3700 रुपया मेरा लगा पूरा वीज़ा प्रोसेस में। और एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं, ओनली 3700 रुपया। अगर आप वही थाई बात में पे करते ना, लगभग आपको 5000 चला जाता, मैं भी चला भी जाता, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आप डॉलर में ही पे करना। और जब भी विदेश यात्रा में जाओ तो कम से कम अपने पास $500 रखना, या कुछ डॉलर होने से भी रखना भाई। अपने पास पैसा रखना तो थोड़ा हिम्मत सांस आता है भाई, वरना ऐसा ऑर्डर से आगे आपको जाने ही नहीं देंगे ऐसा। और ये भी पूछा था कि कितना दिन रुकेगा, मुझे पता ही नहीं है कितना दिन रुकेगा, मैंने बोल दिया 20-25 दिन। तो फिर बोला ठीक है, जो भी जवाब देना भाई कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। भाई अंदर पूरा डर था, लेकिन मेरे को इतना पता था कि जो भी जवाब देना कॉन्फिडेंस के साथ देना है। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते गया, मेरा एक एक चीज़ क्लियर होते गया। उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, फटाफट स्टाम्प मारा, फिर निकल गया भाई। लास्ट में एक फॉर्म दिया था उसको, फिर वो 20 बात उसको जमा देना था। एक वो फॉर्म था रहता ना, 2 फॉर्म भरे थे, तो एक फॉर्म वहाँ जमा कर रहा था, बस वही हुए, बस ख़त्म, इतने सी बात है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो डायरेक्ट थाईलैंड से लाओस आ रहा है ना, उसके लिए रोक रहा है भाई। जो मलेशिया आ रहा है ना, उसको उतना नहीं रोक रहा है, क्योंकि वो यात्रा कर रहा है ऐसा दृष्टि से देख रहा है। और जो थाईलैंड से आ रहा है इसलिए, क्योंकि भाई ना बहुत सारे लोग आते हैं थाईलैंड काम करने के लिए, वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, लाओस या कंबोडिया जाते हैं। लेकिन कंबोडिया का वार चल रहा है, इस वजह से उधर सब बंद है, एक ही ऑप्शन बचता है लाओस। तो इसीलिए भाई लाओस में रोक रहा है सबको, जब से वार हुआ तब से। क्योंकि भाई काम करने के लिए आते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर एंट्री लेते हैं लाओस में, फिर वापस चले जाते हैं उधर थाईलैंड, और फिर काम करते हैं। ऐसा करके वो करके काम करते तो पता चल गया भाई। इसीलिए ये नोटिस भी उसी को लेकर है भाई, जो अवैध करते हैं ना, अवैध काम करते हैं, उसी को लेकर है भाई। लीगली जो करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो अवैध इलीगली जो काम करते हैं ना, उसके लिए ये नोटिस था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना भाई, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस एक ही बोलेंगे भाई, सेविंग करके ही भाई वर्ल्ड ट्रिप में निकलना। सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट जो रह रहा है यूट्यूब भाई, यूट्यूब की वजह से उतना दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि एक सोशल मीडिया क्रिएटर है ना, और उसे अर्निंग भी होता है, सबको पता है। तो इस वजह से उतना तामझाम नहीं होता। तो भाई ऐसा कुछ रहा मेरा आज का थाईलैंड से लाओस आने का जो सफ़र। लाओस में कहाँ रुके सब कुछ दिखा दिए, जैसा भी जितना भी हो पाया मेरे से, मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया भाई। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे मैया की जय।